जय हिंद। इस वीडियो में आज हम लोग ओम का नियम यानी कि ओम्स लॉ को पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है कि प्यारे सर है जो है ना ओम का नियम हमको समझे वो नहीं आता है, ये बड़ी मुश्किल है। हम कहते हैं भैया प्यारे सर से पढ़ना लीजिए, मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि बुढ़ारी तक याद रहेगा। बुढ़ारी में बुढ़िया पूछेगी स्वामी ओम का नियम क्या होता है, तो अब एकदम धक धक बताइएगा। ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको एकदम अच्छे से और हमसे पढ़ लीजिए, आप कभी नहीं भूल पाइएगा। ठीक है, एकदम बिहारी वाला कॉन्सेप्ट देना वाला। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई यहाँ पे ओम का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो आप ओम देख रहे हैं, ये एक व्यक्ति का नाम है और यह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम को दिया। उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, इसीलिए इस नियम को उन्हीं के नाम पे ओम का नियम रख दिया गया। जॉर्ज साइमन ओम ना रख के डायरेक्ट केवल अंतिम वाला ओम लगाकर इसको कह दिया गया ओम का नियम। देखिए, इस व्यक्ति का पूरा नाम क्या था, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। और ये जो ओम जी थे इनका घर कहाँ था, तो ये जर्मनी में था। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज साइमन ओम कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा जर्मनी के रहने वाले थे, यानी कि जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, अब देखिए इसको कहानी की तरह समझिए। 1826 ईस्वी की बात है। कब, तो 1826 ईस्वी के। अब 1826 में क्या हुआ कि ओम जी पूरा सूत के उठे रात में, दिन में ना उठेंगे, रात को सूते थे, दिन में उठ गए और दिन में उठ गए हैं और बिछावन पे पड़े हैं और इंस्टाग्राम का रील्स देख रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि हे प्यारे सर वो टाइम में इंस्टाग्राम था। मान लीजिए, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं भाई, इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हैं, तब तक इली करके फ़ोन है उनका गर्लफ्रेंड का। फ़ोन फटाक दे उठाए, जब ऐसे कान पर लगा रहे हैं, हंस जाए एकदम डाइन लेखा उनका गर्लफ्रेंड वो गरिया रही है, हे तुम्हारा ईमान इतना खराब है, हमको दिल लेकर दूसरे से बात करते हो, दे झरैया। अब पूरा ओम जी थे पूरा कॉन्फिडेंस में आ गए, या बोले कि हमारे ईमान पे मत जाओ नहीं तो तेरा ईमान डोल जाएंगे। ठीक है, अब फिर ब्रेकअप हुआ और ओम जी का वही वाला सीन आ गया, जैसे कि आप समझ रहे होंगे कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लेकिन देखिए एक रियलिटी है, कोई भी इंतकाम दिखाने से पहले इंतकाल का सिचुएशन चला आता है। वही सिचुएशन ओम जी के साथ हुआ था। पहले तो खूब कॉन्फिडेंस में आएंगे ब्रेकअप हो गया, लेकिन बाद में इनको लगा कि ना भाई ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। पूरा अकेले पड़ गए थे, दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप यूट्यूब चला रहे थे, शॉर्ट वीडियो देख रहे थे, हमारे चैनल को सर्च चेक कर रहे थे। अब ओम जी के मन में सुसाइड करने का ख्याल आ गया, पूरा एकदम दुखी थे। अब सुसाइड करने के लिए गए लाइन पकड़ने, लाइन जब पकड़ने गए ससुरा लाइटुए भाग गया। अब ओम जी का पूरा भाई गुस्सा आ गया, बताओ ना ससुरा, एगो तो उन्हें से झटकाए हैं, इन्हें जाके झटका गए, ससुरा में जीवन का क्या होगा। अब ओम जी पूरा लाइन उनके खिंचा गए, उठाए हथौड़ा लाइन को बोर्ड के पूरा तोड़ फूड़ करके बिक दिए। बाद में उनका दिमाग शांत हुआ तो सोचे अब ससुरा हम क्या करते हैं, अब तो सब चीज़ से बर्बाद हो ही गए हैं, अब इसी के ऊपर हम अपना पूरा खीस को निकालेंगे। इसीलिए ओम जी जो है यह लाइन वाला जितना आप घर में लाइट आता है ना, बॉल होल करेंट, इसी पे अपना लगा एक्सपेरिमेंट करने। सोचे कि अब ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम दिखाएंगे, खूब नाम करेंगे, फिर इसको जलाएंगे। तो इन्होंने लाइन उन पर लगा दिमाग, मतलब कि दिमाग ने खोज उज किए, यूट्यूब पर देखे, यूट्यूब तो उस समय नहीं था लेकिन देखे तो उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने एक तार लिया। ठीक है, ओम जी क्या किए कि एक तार लिए, तार समझते हैं इसको, यह क्या है तार, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो वायर बोलते हैं। और ये कौन सा तार है, तो लाइनों वाला तार है। इन्होंने क्या किया कि इसमें वोल्टेज को दिया, वोल्टेज को इसने क्या किया, इन्होंने दिया और वोल्टेज को बढ़ा कर दिए। जब इसमें वोल्टेज को बढ़ाए ना, तो इसमें जो धारा बह रही थी, धारा मतलब होता है करंट, इसमें जो तारों में करंट बह रहा था ये भी ससुरा बढ़ गया। ठीक है, अब ओम जी को उतना पहले नॉलेज नहीं था, कहें कि हाँ ससुरा बढ़ गया होगा। फिर अब क्या किया, अब इसको घटा दिए। जब ये तारों में का वोल्टेज को घटाए ना, ससुरा करंट घट गया। अब ओम जी धीरे धीरे लगे भाई सठियानी क्या हो रहा है भाई। इसके पहले देखिए ओम के नियम से पहले कोई नहीं बताया था कि वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो धारा भी बढ़ जाता है, घटाते हैं तो धारा भी घट जाता है, ऐसा कोई नहीं बताया था। अब ओम जी पूरा पागलाने लगे। उन्होंने क्या किया, फिर 2 दिन बाद ट्राई किया, उन्होंने फिर से इसको बढ़ाया। इस तार के वोल्टेज को जब बढ़ा रहे थे तो धारा भी बढ़ जा रही थी, धारा मतलब कि करंट बढ़ जा रही थी, जब घटा रहे थे तो अभी घट जा रही थी। अब ओम जी पूरा पगला गए। अब ओम जी ने सोचा कि क्या करते हैं कि इस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं और इसको थोड़ा अपने से एक नियम ही दे देते हैं। और उन्होंने ही किया, थोड़ा इस पर तैयार वार किए, एक्सपेरिमेंट किए और बाद में एक नियम दिए। उसी नियम को हम क्या कहते हैं, ओम का नियम। और क्या बोले कि जो धारा होती है, धारा मतलब कि आई देखिए धारा को
हम फिजिक्स में शॉर्टकट में आई से दर्शाते हैं, आप लोग सीख लीजिएगा। जो धारा होती है यह वोल्टेज के समानुपाती होती है। देखिए V मतलब होता है वोल्टेज, I मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे हिंदी में लिखते चलते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। I मतलब धारा बोल लीजिए या फिर विद्युत धारा बोल लीजिए या फिर इसको करंट भी बोल सकते हैं I को। और V क्या हुआ, तो V मतलब क्या होता है वोल्टेज, इसको हम क्या बोलेंगे वोल्टेज। और यह जो आप देख रहे हैं यह वाला अल्फा की साइन की तरह, ठीक है, इसको हम बोलते हैं समानुपाती। और इसी नियम को ओम जी दिए थे, यह बोले थे कि आई जो होता है समानुपाती होता है किसका, भी का, यानी कि जो करंट होता है यह समानुपाती किसका होता है, वोल्टेज का। अब इसका कहने का मतलब क्या है, थोड़ा इसको डिटेल में समझे, मैं बिल्कुल भी नहीं रटाऊंगा अन्य टीचर की तरह। देखिए आई मतलब हो गया करंट, समानुपाती का मतलब होता है कि एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ जाए और एक को घटाने पर दूसरा भी घट जाए। जैसे आप गाँव देहात में देखिए वही है, भौजाई में और ननद में जब मार होता है तो देखिएगा वो कहेगी ना उनकर लगो फराक आया है तो हमरो लगो फराक चाहिए। वो अगर नाइटी पहनेगी तो हम ही नाइटी पहनेंगे, वो लेकमी का लिपस्टिक मारेगी तो हम ही लेकमी का लिपस्टिक मारेंगे। उनके लिए अगर देखिए, अगर मान के चलिए भौजाई का कपड़ा नहीं किनाया एक महीने में, साड़ी उड़ी मान के कुछ नहीं खरीदाया तो ननद का भी नहीं खरीदाएगा। लेकिन उसका अगर खरीदा गया ना, 2 गो अगर लहंगा खरीदाया है तो ननदवा कहेगी करना हमरो 2 गो चाहिए। तो यहाँ पे पर देखिएगा तो भौजाई का क्या समानुपाती कौन है, ननद है। उसी तरह जो करंट है इसका समानुपाती कौन है, वोल्टेज है। यानी कि अगर आपको करंट को अगर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, या अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो यह भी घट जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा कि आई यानी कि धारा यानी कि करंट है क्या। देखिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं करंट है क्या। अच्छा करंट के माहे बहता है बउआ, तो आप लोग कहेंगे कि प्यारे सर करंट तारे में है ना बहेगा, कौन तार होगा उसी में ना करंट जाएगा। अच्छा तार में करंट जाता है। और करंट का मतलब क्या होता है, देखिए करंट मतलब होता है विद्युत धारा। आप लोग सुनो होइएगा, विद्युत धारा चैप्टर भी होगा 10th में 12th में। और विद्युत धारा को अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और देखिए इसमें अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक वर्ड है। इलेक्ट्रिक जो वर्ड है यह किससे बना है, तो यह बना है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन तो मतलब समझते हैं, देखिए कोई भी चीज़ है परमाणु से मिलकर बनी है, कोई निर्जीव चीज़ है तो हम लोग परमाणु से मिलकर नहीं बने, हम लोग कोशिका से मिलकर बने हैं। लेकिन जितना भी निर्जीव चीज़ हो गया, तार हो गया, कपड़ा हो गया, लोहा ईंटा, जितना भी चीज़ हो गया जिसमें प्राण नहीं है वह किससे मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। और परमाणु का 3 गो मौलिक कौन होता है, कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। और आप जानते हैं कि जो तार होता है यह भी परमाणु से मिलकर बना है, क्योंकि यह भी क्या है, निर्जीव है। और परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि इसका मतलब है कि तार में भी इलेक्ट्रॉन होगा। और इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और करंट का मतलब होता है धारा, इसको धारा का मतलब होता है बहना। देखिए करंट का मतलब क्या हुआ, धारा हुआ, और धारा का मतलब क्या होता है, बहना। यानी कि अगर आप कुल मिलाकर समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का बहना, क्या कहेंगे हम उसको, इलेक्ट्रिक करंट या फिर विद्युत धारा, या इसको आप सिंपल सा करंट भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप समझे जो तार होता है, तार में करंट केंगे आता है, चूंकि तार में इलेक्ट्रॉन है, तार में भी इलेक्ट्रॉन है भाई। अब देखिए तार में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जब बहेगा यानी कि खूब चलने लगेगा तो उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। समझ गए। अच्छा देखिए अब तार में इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो ऐसे ही तो नहीं ना बह रहा है, उसको कोई ना कोई धकेलने वाला भी होगा। और इलेक्ट्रॉन, तार में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको कौन धकेलता है, तो याद रखिएगा जो धकेलता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। वोल्टेज को विभवांतर भी बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में, विभवांतर को अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, दोनों का मतलब एक ही है। जो इलेक्ट्रॉन या फिर अब इस इलेक्ट्रॉन को करंट भी बोल सकते हैं, जो करंट को धक्का देता है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। अब यहाँ पे, अब मेरे ख्याल से आपको अब यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके भाई समझाने वाला हूँ, वीडियो लंबा होगा भाई, मैं जानता हूँ, पूरा देखिएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि धारा क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब बहता है तो उसको हम क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। और वोल्टेज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलने वाला। यानी कि यहाँ पे आप यहाँ पे आप अपने से दिमाग से थोड़ा समझिए। देखिए अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे, वोल्टेज मतलब कि इलेक्ट्रॉन को तेज में धकेलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन को तेज में धकेलेंगे या फिर जब करंट को, इलेक्ट्रॉन मतलब करंट को जब तेज में धकेलेंगे तो गारंटी है भाई कि करंट बढ़ेगा ना भाई। तो वही अब बताएं कि जब आप वोल्टेज मतलब कि धकेलने वाला, जब अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि समानुपाती का मतलब यही होता है। और जब आप वोल्टेज को घटाएंगे तो गारंटी है कि धारा भी घट जाएगा। इसीलिए आप देखिएगा गांव में कभी कभी वोल्टेज खूब ज़्यादा रहता है ना, तो अगर कौन तार छू दे, मारेगा साहब, झंझना देगा हाथ, हो सकता है कि उठाइयों को पटक दे।
और वोल्टेज कम होगा तो करंट कम मारेगा। काहे करंट कम मारा है, यानी कि वोल्टेज कम है, यानी कि तार में जो करंट बह रहा है उसको धकेलने वाला साफ तो नहीं सका, लवे लवे धकेल रहा है, लेकिन वोल्टेज हुमचा के है ना भैया साफ हैंग मारेगा। और जब हैंग मारेगा इसका मतलब है कि करंट खूब ज़्यादा है। तो वही तो बोले हैं ओम जी कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो करंट भी खूब ज़्यादा हो जाएगा, यह भी खूब बढ़ जाएगा और मारेगा साफ धके झाड़ देगा। बस यही है ओम का नियम। अब ओम का नियम को परिभाषा में कैसे बोलेंगे, याद रखिएगा, आई समानुपाती भी। ठीक है, देखिए आई समानुपाती भी, आई मतलब विद्युत धारा या फिर इसको करंट बोल सकते हैं, इसको समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, और भी मतलब होता है वोल्टेज। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भी समानुपाती आई, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। या आप इसको ऐसे कहिए या आप इसको ऐसे कहिए। देखिए 6 + 1 7 ही होता है और 7 = 6 + 1, इसका मतलब 7 ही होता है। आप चाहें तो 7 को पहले लिख दे, बराबर को इधर कर दे, इसको बाद में कर दे, या फिर इसको पहले कर दे इसको बाद में कर दे, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला है। उसी तरह भी समानुपाती आई कहिए चाहे आई समानुपाती भी। तो आप चाहें तो कैसे भी कह सकते हैं, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए खूब तेज टकेलने वाला है, वोल्टेज मतलब टकेलने वाला करंट को खूब ज़्यादा है तो करंट भी खूब ज़्यादा हो जाएगा, खूब मारेगा, कसा के साथ मारेगा, ढाए दे। वोल्टेज ज़्यादा रहता है करंट ज़्यादा मारता है, वोल्टेज कम रहता है करंट कम मारता है। वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो लाइट हुमचा के खूब प्रकाश देगा, वोल्टेज अगर कम है तो लाइट कम जलेगा। काहे कम जरा, चूँकि वोल्टेज कम है, करंट को ढकेलने वाला कम है, इसीलिए करंट कम हो जाएगा, लवे लवे जाएगा। वोल्टेज बढ़ा दीजिए, करंट को ढकेलने वाला हुमचा के हो जाएगा, मारेगा हुमच हुमच। तो यही कहता है ओम का नियम। देखिए अगर आप सिंपल से समझिएगा ना, हम देखें किताब में मत पूछिए, ओम का नियम पूरा हमारा दिमाग में पगला गया है। ठीक है, इतना टॉप में दे दिया है जो कि बिल्कुल आसान वाला कॉन्सेप्ट है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भी समानुपाती आई या आई समानुपाती भी। ठीक है, अब इसका एक और भी फॉर्मूला आता है, आप उम्मीद है कि आप लोग जरूर देखे होंगे उसको। आप एक फॉर्मूला देखे होंगे, ठीक है, वह फॉर्मूला था भी बराबर आई आर। ठीक है, अब थोड़ा मैं रिवीजन कराता हूँ। ओम का नियम ओम जी कब दिए थे, तो 1826 में। ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन। ओम जी कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, इस बात को याद रखिएगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब वाला जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, हम आपको समझाने के लिए दिए थे। उस टाइम पे इंस्टाग्राम फेसबुक यह सब नहीं था, आपको समझाने के लिए दिए थे। अच्छा, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे भी बराबर आई आर, इसको भी हम ओम का नियम का फॉर्मूला कहते हैं, यह भी ओम के नियम को ही कहते हैं। अगर ओम का नियम बोले लिखने के लिए आप इसको लिख दीजिए उदाहरण में, या आप इसको लिख दीजिए, या हो सके तो इसको लिख दीजिए, इससे कोई भी दिक्कत नहीं वाला, तीनों में से किसी एक को भी लिख सकते हैं। लेकिन यह जो है एक तरह का फॉर्मूला है, इसको भी आप लिख सकते हैं। अब यह कैसे बना, इसी से यह वाला बना है। कैसे बना है चलिए समझते हैं। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं भी, चाहे आई लिख देते हैं भाई, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आई समानुपाती भी। ठीक है, आप इससे भी बना सकते हैं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं, या फिर इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यह जो आई है, इस आई को हम यहाँ पे रहने देंगे। और यह जो आप देख रहे हैं, देखिए अल्फ़ा पढ़े होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा, तो यह अल्फ़ा का निशान होता है। अब देखिए इसको क्या करना होगा कि इस अल्फ़ा को आपको हटाना होगा, और जब आप हटाएंगे तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आपको बराबर देना होगा, और यहाँ पे भी है तो भी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जब आप इस अल्फ़ा को हटाएंगे ना तो आपके यहाँ पे बाटा के नीचे आर देना होगा। देखिए फिजिक्स का रूल कहता है कि आप किसी भी चीज़ को हटाएंगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ लिखना होगा, लेकिन अपने मन से नहीं, उसका भी नियम है। और ये नियम कहता है कि अगर आप इसको हटाते हैं, इस ओम के नियम है, तो आपको यहाँ पे आर देना हो। आर मतलब क्या होता है, तो आर का मतलब होता है राजा जी। राजा जी एकरे तो रहल जरूरत। अरे भाई ये वाला गाना मत सुनिएगा, आए ना पंचायत सीजन में कि राजा जी ये करे तो रहल ह जरूरत, तो वो आर नहीं है, वो राजा जी नहीं है। आर का मतलब होता है रेसिस्टेंट। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। आर किसको दर्शाता है, प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो करंट को रोकता है। देखिए कोई भी चीज़ जब चलती है तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। जैसे आप रोड में जा रहे हैं साइकिल से, कोई गड्ढा आ गया, कोई ब्रेकर आ गया, तो वह प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, कोनो अचानक आके बकरी आ गई, मैं करके आके रुक गई, वो प्रतिरोध हो गया। हम तो एक बार मोटरसाइकिल हाँक रहे थे भाई रे, नहरे पर मत पूछिए ना, कहे ढलाया नहीं था ना, तो मुड़ी सब सड़ा फाट जाता। बाइक हाँक रहे थे तब तक अचानक एक मुर्गी चल आई। जब मुर्गी आ गई तो मारे ब्रेक, तो मुर्गी भी प्रतिरोध हो गया, उलट गए हम। मोटरसाइकिल ले ले उलट गए, मोटरसाइकिल रह गया लेकिन हम उलट गए। और जब मुर्गिया वाला आ रहा है, सबको आ रहा है कि मुर्गियावा नहीं ना कचड़ा है, हमारा को नहीं उठा रहा है, मुर्गियावा को खोज रहा है कि मुर्गिया केने है। मुर्गिया नहीं मिली, भांग में नुका गई थी, भांग समझते हैं झाड़ी उड़ी। और बाद में हमारे डिक्की चेक कर रहे हैं कि डिक्किया में तो नहीं धो लिया। अरे भाई मत पूछो, बिहार में ही हाल है, अगर कोई गिर जाता है तो पहले उसको उठाओ, न कि मुर्गी को देखे मुर्गी कहाँ गई, बकरी के देखो बकरी कहाँ गई। अब देखिए इतना यहाँ पर हो गया।
अब ओम जी सोचे, देखिए हम यहाँ पे इसको नहीं बनाए, ओम जी ऐसा किए थे। ओम जी सबसे पहले इसको दिए थे, लेकिन उनको लगा कि भाई इसको देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसको देने से काम नहीं चलेगा तो इसको हटा भी नहीं सकते थे, चूंकि गर्लफ्रेंड में हंस देती है नियम दिया ससुरा, गलत नियम दे दिया, नहीं हटा सकते। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हम एक फार्मूला बना देते हैं ताकि हमारा नाम और भी आगे तक चल सके और इससे प्रश्न सॉल्व हो सके। तो उन्होंने यह फार्मूला बनाया और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह यह फार्मूला तैयार किया। इतना यह कर लिए। अब देखिए उन्होंने को ओम जी सोचे कि ससुरा ये बाटा के नीचे यार थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा और भी हम सरिया देते हैं। अब सरियाने के लिए वह क्या किए, तो देखिए ये बाटा के नीचे यहाँ पे 1 दे दिया। बाटा के नीचे 1 काहे दिया, देखिए कोई भी अंग्रेजी का अक्षर है चाहे मैथ का संख्या है, उसके बट्टे के नीचे कुछ भी नहीं लिखा होता है, उसका मतलब होता है कि वहाँ पे 1 छुपा हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने बाटा के नीचे 1 दे दिया, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप भी दे सकते हैं। देखिए अब ऐसा बाटा के नीचे 1 इसीलिए दिए ताकि यहाँ पे बाटा के नीचे एक मतलब कि अंग्रेजी का संख्या है, ठीक है। तो अगर इसमें बाटा नहीं है, इसमें बाटा नहीं है, इसमें बाटा है तो थोड़ा अजीब लग रहा है, इसीलिए इसको भी थोड़ा इस रूप में सजा दिए। अब उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कि जब बराबर रहता है ना तो तिरछा तिरछी गुना होता है। देखिए यहाँ पे बराबर है तो आपको तिरछा तिरछी गुना करना होगा। अब गुना कैसे करेंगे, इसका गुना इसमें कर लीजिए, भी में 1 से गुना करिएगा तो भी आएगा, ये नहीं कि भी1 आएगा, भी1 नहीं आएगा, 1 छुपा रहता है। बराबर है यहाँ पे आ गया है तो बराबर भी का भी बराबर का बराबर। अब इसमें गुना किए तो आई में आर से गुना करिएगा तो आई आर, देखिए वही वाला फार्मूला आ गया फिर से। तो इस तरह यह फार्मूला बनाए, फिर से मैं समझाता हूँ। आई है तो आई, ठीक है। अब इस बाटा के नीचे को भूल जाइए, इसके जगह पर उन्होंने बराबर को दे दिया, चूंकि फार्मूला बनाना था, फार्मूला में बराबर देना जरूरी है, बराबर दे दिए, भी का भी। अब देखिए जब इसको हटाए हैं तो इसके बदले उन्होंने आर को लिख लिया, आर मतलब राजा जी नहीं रेसिस्टेंट। बाटा के नीचे 1 कर दिए, इसका गुना इसमें कर दिए, चूंकि बराबर जब रहता है तो क्रॉस में गुना होता है, गुना कर दिए, बराबर तो बराबर और इसका गुना इसमें, तो आई में आर से गुना करेगा तो आई आर होगा, ये नहीं कि खाली आर होगा। हाँ एक नहीं है, आई है, आई को नहीं छुपाया जा सकता है, ए को छुपाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे आई दिए है, यहाँ पे ए को छुपा दिया, लेकिन इसको मत छुपा दीजिएगा। लीजिए फार्मूला बन गया भी बराबर आई आर। इसको कैसे याद रखिएगा, याद रखिएगा वीर, क्या ओम जी वीर थे तभी ना ब्रेकअप का बदला ले लिए, ब्रेकअप का बदला चेकअप से ले लिए। देखिए भी बराबर, आप लोग याद रखिएगा वीर, भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर। और याद रखिएगा जब वीर लिखिएगा तो ऐसे नहीं सर, देखिए ओम का नियम है वीर हो गया, इस रहेगा ना, भी के बाद डायरेक्ट बराबर दे दीजिएगा, उसके बाद आई आर लिखिएगा। लीजिए ओम का नियम हो गया, कितना ज़्यादा आसान है। अगर आप ओम के नियम को किताब में देखिएगा ना तो पूरा नाश दिया है, जानते हैं कैसे लिखा है, लिखा होगा कि अगर किसी चालक तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच लगा हुआ विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाला धारा, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होता है, यही ओम का नियम है। बकवास है पूरा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए, मैं आपको गारंटी के साथ अब इसका परिभाषा भी समझाता हूँ, चूँकि परिभाषा एग्जाम में आ जाता है। परिभाषा कहिएगा, किसी भी तार में अगर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाए, यानी कि ना उसको काटना है ना उसको तोड़ना है, काटना तोड़ना एक ही होता है भाई, ना उसको गर्म करना है ना उसको पाला करना है ना उसको पगलाना है, यानी कि कुछ नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। किसी भी तार में अगर छेड़छाड़ न किया जाए तो उसका वोल्टेज और उसमें बहने वाला विद्युत धारा, यह दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। बस यही है ओम का नियम। फिर से मैं समझाता हूँ, किसी भी तार में अगर किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए तो उस तार का वोल्टेज और उस तार में बहने वाला विद्युत धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं तभी ना कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी बढ़ जाएगा। विद्युत धारा मतलब समझते हैं ना, करंट को विद्युत धारा बोलते हैं, लाइनुआ को विद्युत धारा बोलते हैं। तो अगर वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये भी घटेगा। बहुत आसान है। फिर से मैं बोलता हूँ भाई यार समझ लाओ, ठीक बा। क्या कहले कि अगर किसी भी तार में अगर कोई भी छेड़छाड़ न किया जाए तो उस तार का वोल्टेज और उसमें बहने वाला विद्युत धारा यह एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसी को हम ओम का नियम कहते हैं। बस बहुत ज़्यादा सिंपल है। उम्मीद है कि अब आपको ओम के नियम से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। देखिए और भी बहुत सारा इसका तरीका आप देखिएगा ना तो इसको नियतांक वाला कॉन्सेप्ट आता है। खैर दूसरे वीडियो में हो सके तो समझा दूंगा, लेकिन यह जो टॉपिक है यह वाला कॉन्सेप्ट यह ज़्यादा आसान है। तो इस वाला कॉन्सेप्ट से समझिएगा ओम का नियम तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत 2-3 गो और ही कॉन्सेप्ट है, उससे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया तो कमेंट में कर दीजिएगा सर समझ में आ गया है। ठीक है, और भी इसके बारे में और भी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।